पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 89। लेख छोड़ो आशा तृष्णा को, परम पूज्य बापूजी के सत्संग प्रवचन से। श्रीमद् आर्ध शंकराचार्य जी ने कहा है, अंगम गलितम फलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुचत यासा पिंडम। अंग गलित हो गए, सिर के बाल पक गए, मुंह में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, लाठी लेकर चलने लगा, फिर भी आशा पिंड नहीं छोड़ती। आशा ही जीव को जन्म जन्मांतर तक भटकाती रहती है। मरुभूमि में पानी के बिना मृग का छटपटाकर मर जाना भी इतना दुखद नहीं है जितना तृष्णावान का दुखी होना है। शरीर की मौत की छटपटाहट 5-10 घंटे या 5-10 दिन रहती है, लेकिन जीव तृष्णा के पास में युगों से छटपटाता आया है। गर्भ से शमशान तक ऐसी जन्म मृत्यु की यातनाएं करता आया है। गंगा जी के बालों के कण तो शायद गिन सकते हैं, लेकिन इस आशा तृष्णा के कारण कितने कितने जन्म हुए यह नहीं गिन सकते। बुद्धिमान बुजुर्गों का कहना है कि यदि सिर के बाल सफेद होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि शमशान में जाने की तैयारी हो रही है। यदि दांत गिरने शुरू हो जाए तो समझ लें कि संसार के भोग अब आपके लिए नहीं है, अतः संसार के भोग भोगने की रुचि को मिटाते जाना चाहिए। बुढ़ापा आने पर लकड़ी का सहारा लेने की जरूरत पड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि एक दिन ये ही लकड़ियां इस शरीर को जला देगी। अतः हे मानव, अब तू सावधान हो जा। तुच्छ वासनाओं को छोड़, संसार की आसक्ति को छोड़, संसार से सुख लेने की इच्छा को छोड़, क्योंकि संसार से कोई भी व्यक्ति पूर्ण सुखी होकर नहीं गया है। जिनकी गोद में भगवान श्री राम स्वयं खेले थे, उन राजा दशरथ को भी संसार ने रुलाया था। अतः संसार से सुख पाने की तृष्णा छोड़, अपने सुख स्वरूप परमात्मा की ओर कदम आगे बढ़ा। अपने मन को समझा, ऐ मेरे मन, आशा करनी ही है तो इस बात की आशा कर कि मेरे अब आएंगे जब मैं अपने परम पद में विश्रांति पाऊंगा। यह संसार मुझे स्वप्नवत कब भासेगा, कब मेरे चित्त की तृष्णाओं का नाश हो जाएगा, कब मेरा चित्त निर्दोष नारायण के ध्यान में मग्न रहने लगेगा। न जाने कितनी बार माताओं के गर्भ में लटकता आया हूँ। हे शिव, हे कल्याण स्वरूप, हे अंतर्यामी प्रभु, तू मेरे हाथ पकड़कर मुझे अपनी निर्बंध मुक्त स्वभाव में ले चल। हे ईश्वर, ये बाल सफेद हो गए लेकिन बुद्धि श्वेत नहीं हुई, शुद्ध नहीं हुई, उसका माया रूपी कालापन नहीं हटा। दांत गिर गए तक तुच्छ आशाएं तृष्णाएं नहीं गिरी। हाथ में डंडा आ गया लेकिन हृदय में आपका प्रेम नहीं आया। शरीर जीर्ण हो गया फिर भी मेरी तृष्णाएं जीर्ण नहीं हुई। हे मेरे प्रभु, मुझ में तेरे स्वरूप को पाने की लालसा जगा दे। इस प्रकार अपने मन को समझाते हुए प्रार्थना करते जाओ, अपने आप के मित्र बनते जाओ। जो आदमी संसार की तुच्छ वासनाओं को मिटाने का यत्न नहीं करता, वह अपने आप का शत्रु है। जो मनुष्य अपने शरीर की नश्वरता का ख्याल नहीं करता, उसकी बाल बुद्धि है, वह अवश्य माया से ठगा जाता है। मृत्यु के समय पराये तो उसके पराये हैं ही, अपने भी पराये हो जाते हैं और शरीर भी अपना नहीं रहता।
जो मनुष्य ऐसे वर्तमान समय परिस्थिति का दुरुपयोग करके भविष्य की विषय वासनाओं एवं ऐहिक सुखों की पूर्ति करने तथा इस नश्वान शरीर को सुखी करने में जीवन भर लगे रहते हैं, वे पापी मनुष्य के रूप में पहचाने जाते हैं। पापी मनुष्यों की यह पहचान है कि वे अपनी तृष्णा के मुताबिक जगत की परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके सुख पाने की इच्छा में ही जुटे रहते हैं। वे क्षण भंगुर शरीर को ही सब कुछ मानने लगते हैं और आत्मा का अनादर करते हैं। वे अपनी आत्मिक शक्तियों का उपयोग भी शरीर के ऐश आराम में करते हुए उसे बर्बाद कर देते हैं। शंकराचार्य जी हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि तू तुच्छ तृष्णा को, देहाध्यास को, वासनाओं को पोष मत, विषयों के संग से अपना सत्यानाश मत कर। तू तो निर्विषयी, निर्लोभी, निरहंकारी एवं निर्द्वंद पद में स्थित महापुरुषों के वचनों को विचार। हे मानव, कभी कभी शमशान में जा और अपने मन को दिखा कि देख, आखिर तेरा भी यही हाल होने वाला है। हे मेरे मन, तेरा यह हाल हो जाए उसके पहले तू विषय वासना के पास को विवेक बुद्धि से काट दे, संसार के विषयों से बैराग कर और परमात्म रस पाने का अभ्यास कर। बुद्ध अपने प्रिय शिष्यों से कहते थे, यदि मेरा शिष्य बनना चाहते हो, भिक्षु बनना चाहते हो, तो पहले 6 महीने तक शमशान में निवास करो। वहाँ जितने मुर्दे जलाए जाते हों उनके साथ अपना सादृश्य स्थापित करो कि मैं ही जल रहा हूँ। ये सब भी पंचभूतों के बने हैं और मेरा शरीर भी पंचभूतों का ही बना है। इससे विवेक वैराग जागृत होगा। विवेकवान विरक्त मनुष्य को यदि कोई कहे कि तुम बड़े ही सुंदर दिख रहे हो, तो यह सुनकर उसे सुंदरता का अभिमान नहीं होता, क्योंकि सुंदरता का परिणाम क्या है यह उसे पता होता है। उसे सदा ऐसा स्मरण रहता है कि यह सुंदर चेहरा भी एक मुट्ठी राख बनने की ओर ही जा रहा है। अतः सुंदरता का गर्व करने से क्या लाभ। मानव कितना महान है, लेकिन इस अभागी तृष्णा ने ही उसे भटका दिया है। अभागी आशा तृष्णा ही उसे जन्म मरण के चक्र में फंसाती है। आज की इच्छा कल का प्रारंभ बन जाती है। इसलिए भोगने की, खाने की, देखने की आशा करके अपने नहीं बिगाड़ना चाहिए। हे मानव, जीते जी आशा तृष्णा रहित होकर परमात्म साक्षात्कार करने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार की वस्तुओं को पाने की तृष्णा में हम दुखद परिस्थितियों को मिटाने की मेहनत और दुखद परिस्थितियों को थामने का व्यर्थ यत्न करने में ही उलझ गए हैं। अज्ञान से यह भ्रांति मन में घुस गई है कि कुछ पाकर, कुछ छोड़कर, कुछ थाम कर सुखी होंगे। हालांकि सुख के संबंध क्षणिक है, फिर भी उसी को पाने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। और जो शाश्वत संबंध है आत्मा परमात्मा का, उसको जानने का समय ही नहीं है। कैसा दुर्भाग्य है, ऐसी उल्टी धारणा हो गई है, उल्टी बुद्धि हो गई है। ईश्वर हमसे तसु भर भी दूर नहीं है। जरूरत है तो केवल उसे प्रकट करने की। जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी है, किंतु उस छुपी हुई अग्नि से भोजन तब तक नहीं पकता जब तक दिया सलाई से अग्नि को प्रकट नहीं करते। जैसे विद्युत तार में विद्युत शक्ति छुपी है, किंतु उस छुपी हुई शक्ति से विद्युत तार संचारित होकर बल्ब से जब तक प्रकाश तब तक प्रकाश नहीं फैलाता जब तक स्विच चालू नहीं करते। ऐसे ही परमात्मा अव्यक्त स्वरूप में
सब में छुपा हुआ है, किंतु जब तक जीव की सारी तुच्छ वासनाएं ज्ञान रूपी दिया सलाई से जल नहीं जाती, चित्त वासना रहित नहीं हो जाती, तब तक अंतःकरण में ईश्वरत्व का प्रकट्य नहीं होता। अतः देर न करो, उठो, अपने आप में जागे हुए निर्वासनिक महापुरुषों के सद्गुरुओं के चरणों में पहुंच जाओ। अपनी तुच्छ इच्छाओं को जला डालो, अपने ज्ञान स्वरूप में जाग जाओ। ऐसे अजर अमर पद को पालो कि फिर तुम्हें दोबारा गर्भवास का दुख न सहना पड़े। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में